हेलो स्टूडेंट्स, मैं सोनू रस्तोगी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अलजेब्रा फास्ट। देखिए स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 12 डे 2 मैथमेटिक्स स्टार्ट कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने डे 1 के लिए एक लेक्चर बना चुका हूँ। आप मेरे प्ले लिस्ट में जाकर चेक कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। तो उससे पहले हम लोगों ने मैथमेटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए थे, है ना, जिसमें हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाले कॉन्सेप्ट सीखे थे। अगर आपने वो नहीं सीखे हैं तो प्लीज बच्चों पहले आप उस वीडियो को देखिए, फिर आप इसको देखिए तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। तो देखिए गाइस, तो आज मैं आपके सामने क्वेश्चन लेता हूँ और इस वाले क्वेश्चन आज के क्वेश्चनों में हम कुछ अच्छे क्वेश्चन करेंगे जो मैक्सिमा से रिलेटेड है। जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर यह है, पहला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि आपको एक इंटरवल दे रखा है ना, आपको एक इंटरवल दे रखा है 0 से 2, है ना, और आपसे बोल रहा है कि x इज इक्वल टू 1 पॉइंट पर एक फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 माइनस 62 एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 9। इस पर ये क्या है, मैक्सिमा है। पहले से बोल रहा है कि इस पर ये क्या है, मैक्सिमा है। तो फिर आपको क्या करना है, आपको फाइंड करना है, फाइंड, तो आपको फाइंड करना है ए की वैल्यू। ये जो ए दिख रहा है आपको इसमें, तो ये ए की वैल्यू हमें क्या करनी है, इसमें फाइंड करनी है। ये क्वेश्चन है बेटा आपका, देखो काफी बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक इंटरवल दे रखा है 0 से 2 पे, और 0 से 2 पे एक इंटरवल दे रखा है, और आपको एक x इज इक्वल टू 1 पॉइंट पर, x इज इक्वल टू 1 पॉइंट पर एक फंक्शन गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 62 एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 9 पे क्या है, ये फंक्शन मैक्सिमा दे रहा है, तो तुम्हें ए की वैल्यू फाइंड करनी है। इस क्वेश्चन में पहले से बोल रखा है कि वो मैक्सिमा दे रहा है, तो हम ए निकालेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, पेपर में आ चुका है क्वेश्चन। सबसे पहले आप फंक्शन को नोट डाउन कर लीजिए। फंक्शन नोट करेंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 माइनस 62 एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 9। ये ले लिया मैंने फंक्शन। अब फंक्शन लेने के बाद हमें क्या करना है, इसका मैक्सिमा फाइंड करना है। तो कैसे करते हैं, तो इसका हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे पहले, तो है ना, इसका डेरिवेटिव करेंगे ना। इससे पहले वाले वीडियो में आपको सिखाया था, पहले डेरिवेटिव करते हैं। यहाँ डेरिवेटिव करेंगे तो क्या मिलेगा, 3x की सॉरी, क्या मिलेगा, 4x की पावर 3 माइनस, यहाँ कितना हो जाएगा, 128x, नहीं सॉरी 124, है ना, 62 दूनी 124 होता है। और ए एक्स का डेरिवेटिव करूंगा तो क्या मिलेगा, ए मिल जाएगा। समझ आ गया यहाँ तक बात। फिर आपको x इज इक्वल टू 1 पे हमें चेक करना है, तो यहाँ से आप सॉल्व कर दो। हमने पता है हमें क्या करते थे, हम लोग डेरिवेटिव करने के बाद ये वाला पॉइंट रखते थे, जो पॉइंट मुझे गिवन है, 1 पॉइंट गिवन है ना, इसको रख दो यहाँ पर, और इसको रखने के बाद क्या लिखते हैं, 0 कर देते हैं, पता है ना। तो यहाँ पर आप क्या करो, इस वाली वैल्यू को पुट करो यहाँ पर, एफ डैश तो ये है 1 लिखा हुआ है, तो यहाँ 1 पुट कर दो। तो 4 1 की पावर 3 माइनस 124, यहाँ 1 हो जाएगा प्लस ए और बराबर 0। अब आपको इस वाले पार्ट को क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है। समझ आ रही है बात यहाँ तक, ठीक है। अब एक का क्यूब तो एक ही होता है, 4 से मल्टीप्लाई करूंगा 4 ही आएगा, यहाँ 124 ही होगा प्लस ए इज इक्वल टू 0। इसे माइनस करूंगा तो माइनस का 120 आ जाएगा प्लस ए बराबर 0। माइनस का 120 हो जाकर प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 120 आपको मिल जाएगी। ये हो गया इसका फाइनल आंसर। एक बार देख लीजिए कैसे किया मैंने अच्छे से। फंक्शन दिया है, मैक्सिमा पहले से बोल रहा है कि x इज इक्वल टू 1 पर ही फंक्शन क्या होगा, मैक्सिमा देगा। तो हमने इसका डेरिवेटिव किया, डेरिवेटिव करने के बाद x इज इक्वल टू 1 पुट किया, बराबर में 0 लिया, सबको राइट साइड में फेंका और आपका आंसर ए मिल जाएगा। आसान क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है पेपर में। डन है यहाँ तक। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको मिटा देता हूं मैं यहाँ से। काफी बढ़िया क्वेश्चन है, आप इन सारी वीडियो को अच्छे से देखते रहें तो आपको चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी बेटा, ठीक है। लेकिन अगर आप नहीं देखेंगे, ठीक है, तो फिर आप दिक्कत में आ जाएंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसमें क्या है, सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में क्या है, इसमें आपको एक इंटरवल दे रखा है 1 से 3, और आपसे कह रहा है कि ये फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू 2x क्यूब
-24x प्लस 107। इसका क्या निकालना है? इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। बात को ध्यान से सुने। दो बातें होती हैं कि कौन सा फंक्शन मैक्सिमम और कौन सा फंक्शन मिनिमम है, और दूसरी बात होती है कि कौन सा फंक्शन इस इंटरवल में मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है और मिनिमम वैल्यू दे रहा है। यहां पर हमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, ना कि मैक्सिमम चेक करना है। कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? दोनों ही अलग अलग बातें हैं। एक होता है कि किसी भी फंक्शन को मैक्सिमम चेक करना, किसी भी फंक्शन को मैक्सिमम चेक करना कि वो फंक्शन मैक्सिमम मैक्सिमम है या मिनिमम है। दूसरी बात होती है कि उसकी अगर वो मैक्सिमम है तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, अगर मिनिमम है तो उसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है? ये वाले क्वेश्चन में आपसे मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है, मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है। ध्यान, बात को ध्यान सुनेंगे, क्वेश्चन आते हैं इसलिए क्लियर करें इस बात को। ठीक है, क्वेश्चन देखते जाइए, आपको समझ आ जाएगा अभी। इस फंक्शन का हमें मैक्सिमम क्या निकालना है? वैल्यू फाइंड करना है। अगर आपको इंटरवल दे रखा हो और आपको मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी हो तो इसके लिए एक तरीका होता है, वो तरीका आप सीख लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। पेपर में क्वेश्चन बनते हैं इसके। सबसे पहले फंक्शन ले लीजिए 2x³ -24x प्लस 107। ठीक है, उसके बाद आप इसका डेरिवेटिव कर दीजिए। डेरिवेटिव करके क्रिटिकल पॉइंट निकालने हैं। कितना हो जाएगा? 6x², यहाँ हो जाएगा 24। बाकी सब ठीक है। फिर इसके बाद क्या करते हैं? इसके बाद जो डेरिवेटिव हम करते हैं उसके बराबर में क्या लेते हैं? 0 लेते हैं। पता है ना सभी को क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए ऐसा किया जाता है। डेरिवेटिव यह है आपके सामने, 6x² -24 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 6 कॉमन आ रहा है तो अंदर क्या बचेगा? स्क्वायर 6 चौक 24 इज इक्वल टू 0। 6 तो 0 हो गया। यहाँ बचेगा x² -4 बराबर 0। माइनस का 4 है, इसको सॉल्व करता हूँ तो ये बन जाएगा x+2 और x-2 बराबर 0। एक बार इसके बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0, तो एक 2 मिलेगा, एक -2 मिलेगा। बोलो बस हम आगे नहीं आ गए यहाँ तक। तो सबसे पहले मैंने क्या निकाला? सबसे पहले मैंने क्रिटिकल पॉइंट निकाले, है ना। अगर आपको किसी भी फंक्शन का मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है तो आप उसका सबसे पहले डेरिवेटिव करेंगे, और डेरिवेटिव करके उसके बराबर में क्या लेंगे? 0 लेंगे। उसके जैसे ही बराबर में 0 लेंगे आप, तो आपको क्या मिल जाएगा? यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है? अब देखो ध्यान से, यहाँ तक बात सुनो। अब आपको इंटरवल गिवन था पहले से। इंटरवल क्या दे रखा था आपको? 1 से 3। तो ये 1 से 3 मैंने इंटरवल ले लिया। अब ये वाले जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या इसके बीच के पॉइंट है? देखो सबसे पहले, क्या ये वाले पॉइंट इसके बीच के पॉइंट है? जैसे 2 तो बेटा इसके अंदर आ जाएगा, लेकिन -2 इसके अंदर नहीं आएगा। इसका मतलब ये वाला पॉइंट इसके अंदर इंक्लूड ही नहीं है, तो ये वाला पॉइंट हम नहीं लेंगे। आगे बात समझ में नहीं आ गई? जब कभी भी हम क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं तो क्रिटिकल पॉइंट निकालने के बाद वो क्रिटिकल पॉइंट हम चेक भी करेंगे कि वो इंटरवल में लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, उस इंटरवल के अंदर है या नहीं है। तो मैंने जैसे क्रिटिकल पॉइंट निकाला, केवल 2 ही एक था जो इसके अंदर था, बाकी -2 इसके अंदर नहीं है, क्योंकि 1 और 3 के बीच में माइनस थोड़ी आता है। समझ गया ना? तो ये वाला पॉइंट नहीं है इसके अंदर, ये वाला पॉइंट है तो ले लिया। तो कुल मिलाकर मुझे कितने पॉइंट मिले? 3 पॉइंट मिले। अब तीनों पॉइंटों पे मैं फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमम क्या कर लूंगा? चेक कर लूंगा कि किस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। चलो, बाकी इतना समझ में आया? थोड़ा मिटा दू इसको, मिटा दू इसको। ठीक है, अब इसको मिटाने के बाद अब मुझे जो पॉइंट मिले हैं, वो पॉइंट क्या मिले हैं मुझे? एक 1 मिला है, एक 2 मिला है और 3 मिला है। यहाँ रख दो, एक एक करके चेक कर लो, देख लो। पहले 1 पे चेक कर लो, F1 रख कर देख लो एक बार पहले। तो यहाँ 1 रखूंगा तो 2, 1 का क्यूब। ध्यान रहे जो फंक्शन है आपका मेन, उसी में रखना है, डेरिवेटिव में मत रख देना। प्लस 107, सही है यहाँ तक बात? इसे कैलकुलेट करता हूँ मैं, 1 का क्यूब 1 ही होता है, तो यहाँ 2 होगा, माइनस का 24, 107 हो जाएगा। बोलो यहाँ तक बात ठीक है? फिर इसे माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा? माइनस का 22 प्लस 107। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब इसे माइनस कर लीजिए, 7 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 5। अब यहाँ 10 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 8, 85 बचेगा, वही प्लस का कितना आ गया? 85। इसका मतलब 1 रखने पे क्या मिला मुझे? 85 मिला। यहाँ लिख देते हैं इस बात को कि F1 रखने पर मुझे 85 मिला। ये आया मेरा पहला। अब दूसरा क्या है? 2 रखने पर। अब इसी में क्या रखूंगा? 2 रख देता हूँ।
यहाँ पर क्या रख देता हूँ, 2 रख के चेक कर लेता हूँ। सन में तो आ रहा है ना भाई, चलिए यहाँ 2 रख देता हूँ। तो एफ, यहाँ 2 ले लेते हैं, तो यहाँ बन जाएगा 2, यहाँ बन जाएगा 2 का क्यूब, यहाँ बनेगा 24, 2 प्लस 107, तो ये हो जाएगा F2 इज इक्वल टू, तो 2 का क्यूब कितना होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, तो यह 8 दूनी 16 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 24 दूनी 48, 107, तो यहाँ बनेगा 1F2 मिलेगा। अब इसको इससे माइनस कर देते हैं, तो 48 में से 16 जाएगा, कितना बचेगा, 8 में से 6 गया, कितना बचेगा 2, जब 4 में से 1 जाएगा तो 3, माइनस का 32 प्लस 107। अब इसको माइनस कर दीजिए यहाँ से, कितना हो जाएगा, 7 में से 2 जाएगा तो 5 बचेगा, और यहाँ 10 में से 3 जाएगा, 10 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 7, तो 75 बच रहा है प्लस का, वो भी ठीक है यहाँ तक। हाँ बिल्कुल सही है। तो यहाँ से क्या मिला मुझे, दूसरा पॉइंट, दूसरा मुझे यहाँ से ये मिला कि F2 रखने पे मुझे 75 मिल रहा है। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। अब 3 रख के चेक कर लेते हैं, 2 वाला चेक कर लिया ना, अब 3 वाला चेक कर लेते हैं। अब मैं x की जगह पे क्या रखूंगा, 3 रख देता हूँ, तो यहाँ मिलेगा F3, तो यहाँ बनेगा 2, 3 का क्यूब माइनस 24, 3 प्लस 107, तो यहाँ हो जाएगा F3 इज इक्वल टू, 3 3 होते 27, 54 हो जाएगा। यहाँ पर 24 से कितना होता है भाई, 4 तिया 72 होता है ना, 4 तिया 12 का 2 लगा 1, 7 प्लस 107। बोलो ठीक है यहाँ तक बात क्लियर है। अब इसको सॉल्व करते हैं, 3, तो यहाँ पर कितना मिलेगा आपको माइनस करने पर, तो 12 में से 4 माइनस कर दो, कितना बचेगा 8, यहाँ 8 हो जाएगा, या कितना बचेगा, 6 में से 5 जाएगा तो 18 हो जाएगा, है ना, 107। इसे ऐड कर दो, इसे ऐड कर दो, 7 और 4 15 का 5 हासिल लगा 1, और ये हो जाएगा 2, 125, कितना आ गया 125, मतलब F3 रखने पर आपको कितना मिल रहा है, 125 मिल रहा है। अब आपको समझदार है कि आप देख लीजिए इन तीनों पॉइंटों में से कौन से पॉइंट पर फंक्शन मैक्सिमा दे रहा है, तो सबसे बड़ी वैल्यू कहाँ आ रही है, 125 आ रही है, जो कि मैक्सिमा है। आ गया समझ में। तो यहाँ से रिजल्ट क्या निकला, यहाँ से रिजल्ट ये निकला कि x इज इक्वल टू 3 पर ये जो फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 24x प्लस 107, ये क्या दे रहा है, ये मैक्सिमा दे रहा है। ये हो गया आपका फाइनल यहाँ से आंसर। बहुत ही सुंदर प्रश्न है ये, पेपर में कई बार पूछा गया है और कई बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, इसलिए इसके मेथड पर जरा ध्यान दीजिए। क्वेश्चन कह रहा था आपसे मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा था, तो ये x इज इक्वल टू 3 हमारी क्या मिलेगी, एक मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। बिल्कुल राइट जो सटीक तरीका है करने का वो ये है। पेपर में आप इसी तरीके से करेंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। बात को ध्यान से समझना और सुन के जाना अच्छे से ही। क्लियर हुआ यहाँ तक। अगर ये वाला बात आपको समझ में नहीं आया है, कोई भी डाउट है तो आप मुझे क्लियर करें कि सर हाँ यहाँ पर ये प्रॉब्लम हो रही है। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, फंक्शन दे रखा होगा, इंटरवल दे रखा होगा और मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा, तो क्या करना है, फंक्शन का पहले डेरिवेटिव करना है और डेरिवेटिव करने के बाद उसके क्रिटिकल पॉइंट निकालने हैं और क्रिटिकल पॉइंट निकालने के बाद आपको चेक करना है कि जो आपको इंटरवल गिवन है उस इंटरवल में वो लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। जो लाई कर रहा है उसको ले लीजिए, जो लाई नहीं कर रहा है उसे हटा दीजिए। फिर जो भी पॉइंट आपके बनते हैं उन सारे पॉइंटों को फंक्शन में रख के देखिए, जो मेन फंक्शन गिवन है आपको उसको में रख के देखिए एक एक करके, तो उसमें सबसे बड़ा मान जो आएगा, सबसे बड़ी वैल्यू आएगी वो आपका मैक्सिमम हो जाएगा, और जिस पॉइंट पर वो सबसे बड़ी वैल्यू देगा वो उसका मैक्सिमम पॉइंट हो जाएगा। समझ की बात यहाँ तक, ये मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। क्लियर हो गया यहाँ तक बात। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। क्लियर हो गया, डन हो गया, मिटा दूं इसे, ठीक है। चलो तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब इसके मैक्सिमम मिनिमम वाले और भी क्वेश्चन है ना, जैसे मैं आपको अभी इसके और भी क्वेश्चन कराऊंगा मैं, आप टेंशन मत लीजिए, आराम आराम से कराता हूँ क्वेश्चन, थोड़ा मिक्स क्वेश्चन लेता हूँ ना मैं, तो कराने में भी अच्छा लगेगा थोड़ा सा, आप भी बोर नहीं होंगे, ठीक है डन। अब सुनो, जैसे एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। जैसे ये क्वेश्चन देखो, इस वाले क्वेश्चन में आपको एक इंटरवल गिवन है 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई क्लोज इंटरवल में गिवन है, और आपको एक फंक्शन दे रखा है f(x) इज इक्वल टू साइन 2x, साइन 2x एक फंक्शन दे रखा है, और आपको चेक करना है कि किस पॉइंट पर मैक्सिमा देगा। मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, मतलब मैक्सिमम क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। ये क्वेश्चन हो गया।
तो ये क्वेश्चन है, अभी इसी टाइप का क्वेश्चन है जो अभी हमने किया, बस उसमें पॉलिनोमियल टाइप का कॉन्सेप्ट था और इसमें ये चीज है। तो हम क्या करना है, इस पॉइंट हमें चेक करना है कि ये वाला फंक्शन इस इंटरवल पर किस वैल्यू पर मैक्सिमा देगा। सेम प्रोसेस करिए, कोई भी अलग करने की जरूरत नहीं है। क्या कॉन्सेप्ट था हमारा, क्या कॉन्सेप्ट था हमारा बच्चों बताओ। सबसे पहले जो फंक्शन दे रखा है, जो भी फंक्शन दे रखा है उसका डेरिवेटिव कर दो। तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस होता है, कॉस 2x। फिर मैं 2x का डेरिवेटिव करूंगा तो 2 आगे आ जाएगा, और डेरिवेटिव करने के बाद क्या करते हैं हम लोग, डेरिवेटिव करने के बाद उसको बराबर में 0 लेते हैं। तो डेरिवेटिव ये हो गया जो कि 2 cos 2x हो गया बराबर 0। यहाँ से क्या मिल जाएगा, यहाँ से cos 2x बराबर 0 मिल जाएगा। बोलो यहाँ तक बात समझ में आ गई नहीं आ गई, हो गई। अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है, इस ये वाला कि cos 0 हो रहा है। अब cos 0 कहाँ होता है, थोड़ा सा ज्ञान देता हूं मैं आपको। जो cos है वो 0 कहाँ कहाँ होता है ये आपको देखना पड़ेगा। तो आपको पता होना चाहिए cos, ये थीटा हो गया पूरा मान लो, है ना, cos क्या हो गया, थीटा हो गया। तो ये वाला जो थीटा है 2x, ये जो थीटा है 2x, ये कहाँ कहाँ 0 होता है। देखो अगर मैं मतलब ये कहाँ कहाँ 0 होता है, तो आपको पता होना चाहिए। ये एक तो होता है अगर मैं यहाँ पर रख दूं पाई, जैसे समझो मेरी बात को समझो, जैसे जितने भी ऑड होते हैं ना, ऑड होते हैं, जैसे जैसे पाई हो गया, 3 पाई, पाई 3 पाई, है ना, नहीं नहीं पाई 3 पाई नहीं, हाँ पाई/2 सॉरी, जैसे पाई/2 हो गया, 3 पाई/2 हो गया, 5 पाई/2 हो गया, इस पर कॉस की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। देखो मैं इस बात समझाता हूँ, ये जो कॉस थीटा है कहाँ कहाँ 0 होता है, ये होता है पाई/2 पे 0, 3 पाई/2 पे 0, 5 पाई/2 पे 0, 7 पाई/2 पे 0, डॉट डॉट डॉट। तो ये होते हैं जिस पर कॉस की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। थीटा, थीटा की जगह पे अगर आप ये रख देंगे, थीटा की जगह पे अगर आप ये रख देंगे तो ये पूरा 0 नहीं हो जाएगा। जैसे थीटा की जगह पे आपने पाई/2 रखा तो कॉस पाई/2 0 होता है, 3 पाई/2 0 होता है, 5 पाई/2 0 होता है। अब ये कैसे 0 होता है, कैसे 0 नहीं होता है, तो इसके लिए मैंने आपको बता चुका हूं। आप मेरी प्लेलिस्ट पर चेक कीजिए, ट्रिगोनोमेट्री करके एक प्लेलिस्ट आएगी, उस पर आप क्लिक करिए तो आपको आराम से वीडियोस मिल जाएंगी कि ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन में हम कैसे पता करते हैं कि कौन सा फंक्शन कहाँ पर 0 होगा, कहाँ पर 0 नहीं होगा। मैंने वहां अच्छे से पढ़ाया है, आप एक बार रीचेक जरूर करें बेटा। यहाँ पर बताने का इतना टाइम नहीं है, ये बताने बैठ जाऊंगा मैं तो फिर भी दिक्कत हो जाएगी, वीडियो को लॉक हो जाएगी और आपके दिमाग में भी कुछ नहीं आएगा फिर। ठीक है, तो यहाँ पर इतना समझो, थीटा की जगह पे ये रखूंगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। लेकिन यहाँ पर थीटा की जगह पे क्या दे रखा है मुझको, 2x दे रखा है, तो इसका मतलब 2x थीटा का काम करेगा जो कि लिखा है मेरे। और इसकी जगह पे क्या रखूंगा, पाई/2 रखूंगा तो 0 हो जाएगा, 3 पाई/2 रखूंगा फिर से 0 हो जाएगा, 5 पाई/2 रखूंगा फिर से 0 हो जाएगा, और 7 पाई/2 रखूंगा तो ये फिर से 0 हो जाएगा, 2 पाई रखूंगा फिर से 0 हो जाएगा। अगली बात समझ में या नहीं आ गई, नहीं गलत हो गया ना, 7 8 9 गलत हो जाएगा, 9 है ना, हाँ ठीक है, थोड़े से छोड़ो। अब अब क्या करना है आपको, अब यहाँ पर एक बात और सुनिए, ये 2x ये है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर, तो तुम्हें x मिल जाएगा। x ये मल्टीप्लाई करेगा तो पाई/4, ये मल्टीप्लाई करेगा तो 3 पाई/4, ये मल्टीप्लाई करेगा तो 5 पाई/4, यहाँ मल्टीप्लाई करेगा तो 7 पाई/4। तो x की जो मुझे वैल्यू मिली है वो ये मिली है। आगे बात में इसके आगे भी होती है, लेकिन ये इसके अंदर यही लाई करेगा, इससे ऊपर और लाई नहीं कर सकता वो। जैसे आप सोचेंगे सर 9 पाई/2 क्यों नहीं लिया, बेटा 9 पाई/2 होता है 4.5 पाई लगभग, और यहाँ पर क्या दिया है 2 पाई लगभग, नहीं होगा ना ये, नहीं होगा। ठीक है, तो नहीं नहीं, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 पाई के अंदर ही आएगा, इसको सॉल्व करके देख लेना, ये 2 पाई से बाहर निकलेगा, इसमें मिलेंगे। ठीक है, हो गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। इन पॉइंटों को लेके देख लो बेटा यहाँ पर एक एक करके, और आपको समझ में आ जाएगा, बस हो गया, और क्या चाहिए। ये फंक्शन हो गया मेन फंक्शन, यहाँ रख के देख लो। फंक्शन क्या है, f(x) sin 2x है, तो आप पहले x की जगह पे पाई/4 रख के देख लीजिए, फिर x की जगह पे 3 पाई/4 रख के देख लीजिए, फिर आप x की जगह पे 5 पाई/4 रख के देख लीजिए, फिर 7 पाई/4 रख के देख लीजिए, चारों पॉइंट रख के देख लीजिए, और आपको पता लग जाएगा किस पर मैक्सिमा है किस पर मिनिमा है। अगर मैं x की जगह पे पाई/4 रखता हूँ तो क्या मिल जाएगा, sin 2, और यहाँ रखूंगा पाई/4, 2 से काटूंगा तो क्या मिल जाएगा,
साइन पाई बाय टू, और साइन पाई बाय टू मतलब 90, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1। आगे असल में तो इस पर 1 दे रहा है। 3 पाई बाय 4 रख के देखो तो यहाँ पर आएगा साइन, या 2 यहाँ रखूंगा 3 पाई बाय 4, काटूंगा तो कितना मिलेगा यहाँ पर साइन 3 पाई बाय 2 मिल गया। अब साइन 3 पाई बाय 2 की वैल्यू कैसे निकालते हैं? अब देखो इसको मैं लिख सकता हूँ साइन पाई प्लस पाई बाय 2 लिख सकता हूँ ना, पाई प्लस पाई बाय 2। पाई प्लस पाई बाय 2 लिखने का क्या मतलब हुआ? पाई प्लस मतलब ये वाले क्वाड्रेंट से ये वाले क्वाड्रेंट पे जा रहा है 3 पाई बाय 2, सेकंड वाले से थर्ड वाले के अंदर एंट्री कर रहा है, वो लाई होता है ना उससे एंट्री कर रहा है। और इस वाले में साइन की वैल्यू कैसी होती है? नेगेटिव होती है। तो यहाँ मिल जाएगा आपको, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? साइन माइनस का साइन पाई बाय 2, और माइनस साइन पाई बाय 2 मतलब -1। तो इस पर कितनी वैल्यू आ रही है? माइनस का 1 आ रही है। तो इस तरीके से आप इसको रख के चेक कर लेना, आपको क्या मिलेगा? मैक्सिमम वैल्यू 1 मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी इसकी? ये मैक्सिमम वैल्यू 1 मिल जाएगी। ये दोनों मुझे करके बताना। हाई 10th क्लास का, सॉरी 11th क्लास का कॉन्सेप्ट है। पाई बाय 4 रख के देखना है, यहाँ पर काटोगे तो पाई बाय 5 पाई बाय 2 हो जाएगा, फिर उसको रिप्लेस करना 2 पाई प्लस पाई बाय 2 से आ जाएगा अपना आंसर। ठीक है, तो क्लियर हो गया। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, किसी भी फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। फिलहाल पेपर में तो मैक्सिमम ही आता है, मिनिमम नहीं पूछता है। डन हो गया पेपर? चलिए, तो ये 2 क्वेश्चन अभी मैंने लिए हैं, अभी मैं इसके और भी क्वेश्चन कराऊंगा, है ना। तो वीडियो ज्यादा लॉन्ग ना हो जाए इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके पढ़ा रहा हूँ। आप लोग भी थोड़ा थोड़ा करके पढ़िए, ज्यादा पहाड़ तोड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ वैसा पढ़ते रहिए। डे 2 है, नेक्स्ट टाइम डे 3 पे हम और अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन मैंने आपको 3 क्वेश्चन जो है, 3 या 4 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं, इसको एक बार देख लेना। अच्छा, अब हम आपके सामने एक क्वेश्चन और लेते हैं, जरा ध्यान से बात को सुनना, और इसके पीछे का लॉजिक भी मैं आपको समझा देता हूँ। एक इंटीग्रेशन वाला कॉन्सेप्ट है बेटा। नहीं, इससे पहले क्यों बताता हूँ, देखो मैं आपको इससे पहले एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर लिखा है एफ एक्स बराबर ई की पावर एक्स, ये एक फंक्शन है बेटा, है ना। ये आपके पास एक फंक्शन है, और आपको पता करना है कि ये फंक्शन मैक्सिमा देगा या मिनिमा देगा। अब कौन से इंटरवल गिवन नहीं है। आप सुनने मेरी बात को ध्यान से, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 1 नंबर में 2 नंबर पूछ लेता है कि ये फंक्शन मैक्सिमा मिनिमा देगा या नहीं देगा, और देगा तो किस वैल्यू पे देगा, है ना। वो चीज है, थोड़ा डिस्कस करने वाला है, मैं थोड़ा समझाता हूँ खास आपको। इस फंक्शन का सबसे पहले आप डेरिवेटिव कर लीजिए। जैसे आप डेरिवेटिव करेंगे तो e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है? e की पावर x होता है। फिर डेरिवेटिव करने के बाद हम क्या करते हैं? हम डेरिवेटिव करने के बाद क्या लेते हैं? 0 लेते हैं। और f डैश x की वैल्यू कितनी है? e की पावर x बराबर 0। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ यहाँ पर, ये वाला बात समझने लायक था, इसलिए मैं आपको थोड़ा समझा रहा हूँ। e की पावर x, बेटा आप x की जगह पर कोई भी वैल्यू लगा लीजिए, x की जगह पर कोई भी रियल वैल्यू आप पुट कर दीजिए, यहाँ पर आपको कभी भी 0 नहीं मिलेगा। अगर आप x की जगह 0 लेंगे तो आंसर 1 मिलेगा, समझ रहे हैं ना। तो आप x की जगह पे कोई भी रियल वैल्यू रख के देखिए, प्लस माइनस जो अच्छा लगे वो रख के देखिए, आपको कभी भी 0 नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये वाला फंक्शन का मैक्सिमा और मिनिमा हम डिफाइंड नहीं कर सकते। समझ में आई बात? कर सकते हैं, अब बीएससी वगैरह करेंगे तब आपको पता लगेगा, लेकिन फिलहाल आप 12th के लेवल तो सोचेंगे तो ये इसका मैक्सिमम मिनिमम फाइंड नहीं हो सकता है। ठीक है, तो नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा करके ये कॉन्सेप्ट हो जाएगा। छोटी सी बात है, इसे समझ लेना एक बार आप। ठीक है, डन हो गया यहाँ तक? चलिए, अब देखो मैं आपके सामने ना मैक्सिमम मिनिमा के और भी क्वेश्चन है, वो आप आराम आराम से लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक इंटीग्रेशन वाला क्वेश्चन है ना, तो ये थोड़ा बच्चों को डाउट करता है, तो थोड़ा सा इसको देख लेते हैं एक बार, फिर आपको समझ में आ जाएगा। देखो जैसे मैं एक क्वेश्चन लेता हूं आपके सामने, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2, और यहाँ पर लिखा हुआ है साइन 7x, साइन की पावर 7x dx। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, है ना, पेपर में पूछा गया है क्वेश्चन, इसलिए मैं आपको अच्छा बता रहा हूँ, है ना। अब ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ऐसा ऐसा दे रखा है। तो इस वाले क्वेश्चन को करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको ज्ञान देना चाह रहा हूँ, उस ज्ञान को अच्छे से समझेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा, है ना। एक नोट करके समझा रहा हूँ, नोट कर लेना आप लोग इस चीज को। कभी भी अगर आपको कोई इंटीग्रेशन दे रखा हो, अगर कोई भी आपको इंटीग्रेशन दे रखा हो जिसकी लिमिट -a से +a हो, और यहाँ पर एक फंक्शन दे रखा हो f(x),
dx ऐसे करके। ठीक है, तो यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट निकलते हैं, यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट निकलते हैं, बात को सुनना। पहला कॉन्सेप्ट ये निकलता है कि इफ जो फंक्शन है एफ एक्स, अगर वो आपका क्या हुआ, ऑड हुआ। दूसरा निकलता है इफ एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हुआ, इवन हुआ। क्या हुआ, इवन हुआ। अगर आपके अंदर वाला जो फंक्शन है वो ऑड हुआ, देन तो जो इंटीग्रेशन आएगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो जो पूरा का पूरा इंटीग्रेशन आई आएगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और अगर ये इवन हुआ तो फिर आप इसका इंटीग्रेशन जीरो नहीं ला सकते, इसको आपको सॉल्व करके देखना पड़ेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट की पॉइंट है ये, इसको समझने की कोशिश करें। कभी भी अगर आपको इंटीग्रेशन दे रखा हो जिसकी लोअर लिमिट माइनस में दे रखी हो, वो अपर में, समझ गया ना लिमिट देखो, और अंदर वाला फंक्शन कैसा हो, ऑड, तो ओवरऑल आंसर कितना आ गया, जीरो। अगर ये इवन है तो ओवरऑल आंसर कितना आ गया, नॉन जीरो। तो उसको सॉल्व करके करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन ये है, अब क्वेश्चन ये है कि जो अंदर वाला फंक्शन है वो इवन है या ऑड है, ये मैं पता कैसे लगेगा। तो देखो, फंक्शन इवन और ऑड कैसे चेक करते हैं। अगर आपको ये अंदर वाला जो फंक्शन है, ये अंदर वाला जो फंक्शन है, अगर आपने x की जगह, ये अंदर वाला जो फंक्शन आपको गिवन है, आपको क्या करना पड़ेगा, इस x की जगह पर माइनस एक्स रखना पड़ेगा। और जैसे ही आपने x की जगह पर माइनस एक्स रखा तो टोटल जो आपका आंसर आया वो माइनस एफ एक्स मिला, कुछ ऐसा मिला। तो इसका मतलब फंक्शन क्या हो गया, आपका ऑड हो गया। लेकिन अगर आपने इस फंक्शन में x की जगह पे माइनस एक्स रखा और फिर आपको सॉल्व कर रहे हो तो ओवरऑल आपको प्लस का एफ एक्स मिला, इसका मतलब फंक्शन क्या हो जाएगा, आपका इवन हो जाएगा। अभी कुछ बच्चों को बात समझ में नहीं आ रही होगी कि सर ये क्या बोलना चाह रहे हैं यहाँ पर, तो अभी मैं ये वाला क्वेश्चन करता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल ये बातें आप नोट कर लीजिए, एग्जाम के टाइम आपको बहुत काम देने वाली है। इसे फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए, जैसा आपको अच्छा लगे वो कर लीजिए। ठीक है, बाकी हम आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पे। अब ये वाला क्वेश्चन इवन है या ऑड है, इसको चेक करता हूं मैं। फिलहाल ये समझ में आ गया आपको, देखो। ठीक है, ऑड में क्या होता है, ओवरऑल जीरो होता है, इसको याद रखना। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम, देखो। सबसे पहले आपको इसके अंदर का जो फंक्शन दे रखा है उसे आप एफ एक्स कंसिडर कर लेंगे सबसे पहले ना। तो देखो, एफ एक्स की वैल्यू कितनी दी है आपको, एफ एक्स की वैल्यू दी है साइन की पावर 7 एक्स, ये दिया है आपको एफ एक्स। अब आप क्या करेंगे, इवन ऑड चेक करना चाह रहे हैं तो आप एक्स की जगह पे क्या रखेंगे, इसको 1 बोल दीजिए। एक्स की जगह पे क्या रखेंगे, माइनस एक्स रखेंगे। जैसे ही आप एक्स की जगह पे माइनस एक्स पुट करेंगे तो यहाँ भी पुट करना पड़ेगा, तो यहाँ मिल जाएगा साइन के पावर 7 माइनस एक्स मिल जाएगा। फिर एफ माइनस एक्स, सब बच्चे जानते हैं, 11th क्लास में पढ़ के आए हैं, साइन माइनस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है। सब पढ़ के आए हैं ना, कौन सी वाला फॉर्मूला, साइन माइनस एक्स बराबर माइनस साइन एक्स होता है। तो यहाँ देखो, यहाँ लिखा है साइन, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, साइन माइनस एक्स का होल पावर 7 कर सकता हूँ ना, या पावर 7 यहाँ कर सकता हूँ ऐसा मैं। फिर f माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन माइनस एक्स, साइन माइनस एक्स क्या होता है, माइनस का साइन एक्स होता है, माइनस का साइन एक्स होता है। और इसकी पावर कितनी है, 7, तो ये आ गया 7। ऑड है ना, पावर ऑड है तो माइनस ही रहेगा। तो फिर f माइनस एक्स बराबर माइनस साइन की पावर 7, साइन प्लस 7 क्या हो गया, एफ एक्स, यहाँ रख दो एफ एक्स। तो क्या हुआ, यहाँ पर x की जगह पर माइनस एक्स रखने पर मुझे क्या मिला, माइनस का एफ एक्स मिला। साइन x की जगह पर माइनस एक्स रखने पर मुझे क्या मिला, माइनस का एफ एक्स मिला। इसका मतलब ये वाला जो फंक्शन है, इसका मतलब ये वाला फंक्शन कैसा हो जाएगा, ऑड फंक्शन हो जाएगा। और ऑड फंक्शन का जो इंटीग्रेशन होता है वो हमेशा क्या होता है, जीरो। तो जीरो हो गया आपका फाइनल आंसर। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, ये इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। बोलो यहाँ तक बात समझ आई, इस बच्चों को नहीं आ गई, क्लियर हुआ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा गया है। आपको बस ये चेक करना है कि कौन सा फंक्शन इवन है, कौन सा फंक्शन ऑड है। एक्स की जगह पे माइनस एक्स रख दीजिए और आप सॉल्व करते रहिए। अगर वो माइनस एफ एक्स आया तो वो इवन ऑड हो जाएगा, और प्लस का हुआ तो इवन। तो इवन तो नॉन जीरो होता है, तो फिर तो हम इसको सॉल्व करके देखेंगे। और लेते हैं नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल ये बात आप समझें, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पेपर में रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। अब देखो, इवन ऑड से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपके सामने और लेता हूँ। देखो बच्चों, एक बात और सुनना,
ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, मेरे वीडियो बनाने का बस एक ही उद्देश्य है कि 1 महीना रह गया है आपके एग्जाम को, है ना, 1 महीना भी नहीं है अगर सही से देखा जाए तो इतने कम टाइम में हम सारी चीजें जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं उसे रिकॉल कैसे करें। तो अगर आप पर डे जो है 1 घंटा निकाल कर मेरी वीडियो देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि सर छोटी छोटी चीजों पर बहुत ध्यान दे रहे हैं, और यही चीजें हैं जो एग्जाम के टाइम आपसे गलती हो जाती है। पेपर इतना टफ नहीं आता है जितना आप समझ रहे हैं। 12th क्लास में बहुत बड़ा चैप्टर है और मैं हल्के हल्के जो छोटी छोटी मेजर मिस्टेक्स हैं वो क्लियर कर रहा हूँ। ये चीजें आप देख के जाएंगे, आपको गारंटेड एग्जाम के टाइम बहुत फायदा होने वाला है। अभी मैट्रिसेस भी है ना, प्रोबेबिलिटी भी है, और बहुत सी चीजें हैं जो मुझे भी समझानी है कि करके, तो हल्के हल्के समझते रहिए, चीजें आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएंगी। ठीक है, जल्दीबाजी नहीं करनी है, आराम से करिए। अब देखो जैसे एक क्वेश्चन और है, जैसे यहाँ मैंने क्वेश्चन लिया आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन -1 से +1 या साइन की पावर 5, साइन की पावर 5 एक्स, और यहाँ लिखा है कॉस की पावर 4 एक्स dx। अब आपको ये देखो, ये भी क्वेश्चन ऐसे ही है। अब आपको चेक करना है कि फंक्शन इवन है या ऑड है। ऑड हुआ तो भाई आसान है हमारे लिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो अंदर दे रखा है इसे एफ एक्स मान लेंगे, जो कि साइन की पावर 5x है, कॉस की पावर 4x है। अब आप क्या करेंगे, x की जगह पे -x पुट करेंगे, तो x की जगह पे -x रखेंगे, साइन की पावर 5 -x हो जाएगा। फिर यहाँ पर cos की पावर 4 -x हो जाएगा, हो जाएगा। अब देखो मैं यहाँ पर दो बातें बताता हूँ। पहली बात, साइन -x क्या होता है, माइनस साइन x होता है, अभी बताया मैंने। दूसरा, cos -x क्या होता है, प्लस cos x होता है। ये दोनों बातें याद याद रहेगी आपको, 11th का कॉन्सेप्ट है दोनों, कि साइन -x माइनस साइन x होता है, cos -x क्या होता है, प्लस का cos होता है। या पुट करो, क्या मिलेगा, f -x बराबर साइन -x, साइन -x की जगह पे माइनस साइन x कर दो, तो माइनस साइन x हो जाएगा। पावर कितनी है, 5, ऑड है, ऑड पावर में माइनस माइनस ही रहता है, 5 रहने दो, डॉट cos -x, cos -x प्लस का cos हो जाता है, तो प्लस का cos और पावर 4 लिखी पड़ी है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा। समझ में आया यहाँ तक। फिर f -x बराबर, यहाँ माइनस लगाए, माइनस लगा दो। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक देखो, ये क्या है, पूरा का पूरा फंक्शन ही तो है एफ एक्स, पूरा का पूरा फंक्शन ही तो है एफ एक्स, तो इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, एफ एक्स। तो देखो मुझे क्या मिला, f -x रखने में क्या मिला, -f(x) मिला। इसका मतलब ये फंक्शन क्या हो गया, ये फंक्शन ऑड हो गया। अगर ये फंक्शन ऑड है तो ये पूरा का पूरा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब इस पूरे का आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। तो इस तरीके से इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, आप पेपर में ये कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं कि पेपर में ये थ्योरम है बेटा आपकी, आप इंटीग्रेशन जाइए लास्ट वाले चैप्टर में जहां पर प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टी नंबर 0 1 2 3 4 करके प्रॉपर्टीज है, ये प्रॉपर्टी नंबर 6 है आई थिंक, मुझे याद है। तो प्रॉपर्टी नंबर 6 का कॉन्सेप्ट है ये, वहां लगा देना, यूज प्रॉपर्टी नंबर 6 और सॉल्व कर देना। आपको पूरा इंटीग्रेशन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बस कॉन्सेप्ट लग रहा है, आंसर लगा दो। बस याद रहे ये वाली प्रॉपर्टी तभी लगाना जब ये लिमिट ऐसी कुछ मिले, -a से +a वाली प्रॉपर्टी मिले तभी काम करना, वैसे फिर इसके बाद इसके अलावा कुछ नहीं करना ना, वरना फिर दिक्कत में आ जाएंगे आप। क्लियर हुआ यहाँ तक सबको, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब और सुनिए ध्यान से मेरी बात को, इसको मिटा दूं, ठीक है। चलो अब एक इंटीग्रेशन वाला क्वेश्चन और लेते हैं, है ना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है तो मैं कराना चाह रहा हूं आपको, बात को सुनना ध्यान से। देखिए एक क्वेश्चन है, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/2 cos स्क्वायर x dx, ये क्वेश्चन है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन भी लग तो थोड़ा सा इजी रहा है आपको, है ना, लेकिन हम कर लेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम के टाइम दिमाग से उड़ जाते हैं, इसलिए छोटी छोटी चीजों को जरा प्रैक्टिस करके जाए। मैं अभी लॉन्ग क्वेश्चन भी कराने वाला हूँ आपको, है ना, लॉन्ग क्वेश्चन भी एग्जाम से पहले मैं आपको लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन भी कराऊंगा जो पेपर में 5-5 मार्क्स के पूछे जाते हैं, है ना। अभी मैं बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, टेंशन मत लो, बस आराम आराम से पढ़ते रहो चीज। अभी डे 2 ही है, बहुत सारे डे पड़े हैं हमारे पास अभी, है ना, बस देखते रहो, आराम से हो जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन है बेटा, अब इस वाले क्वेश्चन को मैं दो तरीके से कर सकता हूँ। पहला तरीका ये है कि यहाँ पर फॉर्मूला लगा दो, कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला से इंटीग्रेशन करो, आंसर आ जाएगा आपका। या दूसरा, प्रॉपर्टी वाला कॉन्सेप्ट यूज कर लो, मैं वो उससे सॉल्व कर दिखाता हूँ आपको कैसे करते हैं। देखो ये हो गया आपका, इसको तुम बोल दो 1,
तो एक प्रॉपर्टी नहीं थी आपकी कि जो भी आपको, अगर आपको देखो मैं यहाँ लिख के दिखाता हूँ, एक प्रॉपर्टी थी ना हमारे पास, 0 से 2a करके थी, है ना, fx dx। तो क्या करते थे हम जीरो से यहाँ पर, नहीं 2a नहीं, a थी ना, जो भी था यहाँ पर ऐसे कुछ था। तो यहाँ पर x की जगह पे क्या करते थे हम, x माइनस a कर लेते थे, ये दोनों बराबर आते थे, याद है? ऐसा एक प्रॉपर्टी था, प्रॉपर्टी नंबर 4 की साइड से देख लेना एक बार। क्या था, ये वाली लिमिट जो है यहाँ रखनी पड़ती थी, जीरो से अगर इस पे स्टार्ट हो तब, है ना, मैं करके दिखाता हूँ आपको। ये प्रॉपर्टी थी, चेक लेना एक बार। अब देखो यहाँ पर क्या है, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2 आ गया। अब आप क्या करिए, कॉस, इस x की जगह पे क्या रख सकते हैं हम, ये अपर लिमिट पाई बाय 2 माइनस एक्स स्क्वायर लगा हुआ है dx, ऐसा कर सकते हैं हम। ये प्रॉपर्टी यूज की है मैंने, ठीक है। यहाँ पर क्या यूज किया मैंने, यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज की है, ठीक है। फिर i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2। अब cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos 90 माइनस एक्स क्या होता है, साइन होता है, साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, फिर ये dx हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 2। बोलो बात समझ आ गई यहाँ तक? जैसे मैंने प्रॉपर्टी यूज किया तो मुझे ये मिल गया और वाला ये हो गया। अब एक और दो को सम कर दीजिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 प्लस 2 कर लीजिए, एक और दो को ऐड कर दीजिए। तो देखो लेफ्ट साइड में क्या लिखा हुआ है, आई लिखा हुआ है, तो आई प्लस आई 2i हो जाएगा। फिर इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2, अंदर क्या है कॉस स्क्वायर या क्या है साइन स्क्वायर, तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स dx। बोलो बनेगा या नहीं बनेगा, बन जाएगा ना। तो cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स आपको यहाँ से मिल जाएगा। अब उसके बाद देखो ये दिख रहा है ना सभी को, 2y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2, ठीक है। cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है 1, ये हो गया dx। फिर 2y इज इक्वल टू 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है 0 से पाई बाय 2। फिर 2i इज इक्वल टू अपर लिमिट लगाऊंगा पाई बाय 2 माइनस लोअर लिमिट लगाऊंगा, 0 हो जाएगा। तो पाई बाय 2 में से 0 जाएगा, कितना बचेगा, पाई बाय 2 ही बचेगा। फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दो उसकी, जैसे आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, i इज इक्वल टू पाई बाय 4 मिलेगा। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी आ गई, पाई बाय 4 आ गई। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन यहाँ से अटेम्प्ट करते हैं। तो आज हमने थोड़े से बेसिक क्वेश्चन किए हैं, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर वो मैक्सिमा वाला। इंटीग्रेशन में भी बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, मैं नेक्स्ट वीडियो में इंटीग्रेशन के बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेके आऊंगा, जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो भी लेके आऊंगा, ठीक है। और इस तरीके से करते रहेंगे हम, आप मेरे साथ बने रहिए और वीडियो को देखते रहिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, है ना। आपके जो दोस्त हैं या फिर ऐसे कोई दोस्त हैं आपके, या ऐसे कोई बच्चे हैं या आपसे छोटे हो बड़े हो जो भी हो, है ना, ऐसे बच्चों को भेजने की कोशिश करिए जो एक महीने ने पूरे साल किसी प्रॉब्लम की वजह से, किसी दिक्कत की वजह से पूरा नहीं पढ़ पाए हैं। तो आप उनको ये वीडियो लेक्चर भेजिए। ये मैं आपको दावा करता हूँ कि वीडियो जितनी है, अगर आप सही से देख लेंगे, सही से प्रैक्टिस करके जाएंगे, तो आप गारंटेड बहुत अच्छे नंबर स्कोर करेंगे, है ना। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो, बाय बाय गाइस।